समझ नहीं आता। ये है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। इसका पूरा नाम है माइकल फैराडे, ठीक है। और कब इसने ये नियम दिया था? 1832, ठीक है। सन 1832 में ये नियम दिया था। अब ये विद्युत अपघटन का मतलब तो अपन समझ रहे हैं कि हमारे पास कोई सा पात्र भरा हुआ है और उस पात्र में कोई विद्युत अपघट्य है, वो प्रबल हो चाहे दुर्बल, और इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इन दो इलेक्ट्रोड लगाकर और हमने क्या करा है, इसमें धारा प्रवाहित करी है। धारा प्रवाहित करने पर ये विद्युत अपघटन अपने विद्युत अपघटन में जो आपका विद्युत अपघट्य है अपने आयनों में टूटेगा, यही होगा। इस विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने दो नियम दिए। प्रथम में नियम में ये बोला कि जब किसी, क्या बोला था, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, है ना, अब ये जैसे मान लो दो इलेक्ट्रोड है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान या मात्रा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी, अगर मान लो अपन W से डिनोट करना है तो द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, मात्रा वही द्रव्यमान में काउंट करेंगे उसको। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा होगी, है ना, वो उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा के बराबर होगा। यहाँ पर मैं धारा शब्द इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर हम वहां पर Q इज प्रोपोर्शनल टू I लिख लेंगे, तो इसलिए मैंने क्या करवाया है आपको, मुक्त प्रवाहित धारा की मात्रा बुलवाया है, प्रवाहित धारा नहीं बोला है। अपन ने लिखा है प्रवाहित धारा की मात्रा। प्रवाहित धारा बोल देंगे तो यहाँ पर W इज प्रोपोर्शनल टू I लिखना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो अब यदि मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने W ली है, तो W इज प्रोपोर्शनल टू धारा की मात्रा को किससे डिनोट करेंगे, Q से। तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q, है ना। अब ये जो मात्रा होती है ये होती है Q बराबर IT। I क्या है, प्रवाहित धारा, और T समय। मात्रा जो होगी वो T सेकंड में जो बहाई गई धारा वो टोटल मात्रा होगी उसकी। तो इस IT की Q के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, IT यूज कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बराबर। तो जब बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक राशि भी लगेगी जिसको यहाँ पर डिनोट किया गया है Z से, जहां Z एक नियतांक राशि है, क्लियर, जिसे ही क्या बोला है अपन ने, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला है। अब ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक वही, ये W की मात्रा रहेगी आपकी, स्थिरांक मान रहते हैं, ये निश्चित मान रहते हैं। तो ये हो जाता है पहला नियम। अब आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में ये बोला गया कि जब हम विभिन्न अपघट्यों, विद्युत अपघट्यों को कौन से क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये प्लस वाला हिस्सा, ये प्लस वाला हिस्सा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस और ये प्लस, है ना। तो श्रेणी क्रम इसे बोलते हैं ना, जब ऋण सिरे को धन से जोड़ा जाए। यहाँ पर भी ऋण को धन से, ऋण को धन से, तो ये क्रम क्या कहलाता है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने यहाँ पर विद्युत अपघट्य को कौन से क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो जो विद्युत अपघट्य की जो मात्रा होगी वो उसके रासायनिक तुल्यांक के कैसी होगी, समानुपाती। रासायनिक तुल्यांक को अपन ने, विद्युत अपघटन की मात्रा को तो अपन ने W से डिनोट करा है, यहाँ पर भी किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, W से ही डिनोट कर रहे हैं। तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाना है, Z। ये क्या हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाकर फिर एक और क्या जाएगा, स्थिरांक। स्थिरांक को यहाँ पर स्थिरांक ही लिखा है, यहाँ से स्थिरांक की मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W बटे Z, ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पर अपने पास ये तो तनु H2SO4 था, हम कॉपर सल्फेट और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा, W1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या, Z1। तो ये हो जाएगा W1 बराबर स्थिरांक और क्या हो गया, गुणा Z1। हुआ कि नहीं हुआ। सेम प्रोसेस से अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा W2 बराबर स्थिरांक और गुणा Z2। अब आप इसमें एक में इधर का भाग दे दो, तो जब इसमें भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, W1 बटे W2, स्थिरांक से स्थिरांक कैंसिल,
Z1 बटे Z2 आ गया। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया है, W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2, ये हो गया। क्लियर। तो ये आपके फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी दो नियम हैं जो कि 12th में आते हैं, है ना।